हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आप छोटी छोटी सी बातों को दिल पे लगा लेते हैं? अगर आपको कुछ कुछ कह देता है तो आपको वो बातें दिल पर चुभ जाती हैं, हर्ट हो जाती हैं और फिर आप खुद को ही गिल्टी महसूस करने लग जाते हैं। या फिर आप उनकी बातों को इतना दिल से लगा लेते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको बात बात पर रोना आ जाता है। आप किसी की भी बातों को दिन भर सोचते रहते हैं कि इसने ऐसा कहा तो क्यों कहा। या फिर आप किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो जब आपका विश्वास तोड़ता है तो आपको बहुत बुरा लगता है और आप खुद टूट जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर ये सब बातें आप अपने अंदर महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि आप इमोशनल वीक हैं और आपके इस इमोशनल वीक व्यवहार को लोग इमोशनली फूल का दर्जा दे देते हैं और आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या लोग आपका फ़ायदा उठाएं? क्या आप इमोशनल फूल बनकर खुश हैं? जाहिर सी बात है कि आप खुश तो नहीं होंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको कई बातें समझ में आएंगी कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको कुछ बातें अपने व्यवहार में लानी होंगी और वो बातें कौन सी हैं ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब मैं बिना देर किए आपको ये बताती हूँ कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात है कि पहले तो आप मन में ठान लीजिए कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, अब आपने जब ठान लिया है कि मुझे इमोशनल फूल बन के नहीं रहना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, तो सबसे पहले काम आपको जो करना है कि आपको आपके काम से काम रखना है। जी हाँ, आपको किसी और के काम से कोई मतलब नहीं है। कोई और क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस लिए कर रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए, दूसरा जो कर रहा है उसे करने दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दूसरे के काम पर फोकस करते हैं कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया, किस लिए किया, और न जाने कितनी ही सवाल हमारे अंदर चलते रहते हैं और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए ही हम इमोशनल फूल कहलाते हैं। इसलिए सबसे पहला है कि आपको क्या करना है, अपने काम से काम रखना है। दूसरा क्या है, दूसरी बात आपको ये फॉलो करनी है, अपने व्यवहार में लानी है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। जी हाँ, कई बार क्या होता है ना कि हम दूसरों पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि हमारे हर फैसले दूसरे लेते हैं। हम अपने लिए कोई फैसला ले ही नहीं पाते। क्यों? हम अपने आप को इतना डिपेंड क्यों बना देते हैं? तो आपको अगर किसी की राय चाहिए तो आप राय लीजिए, आप सुनिए सबकी, है ना। कई लोग आपको कई तरीके की राय देंगे, लेकिन लास्ट में आप कीजिए वही जो आप करना चाहते हैं, जो आपका दिल कहे। ना कि ये सोचकर कि अरे उसने तो मुझे ये सलाह दी है, मुझे तो ये करना ही होगा। ऐसा कोई भी बाउंडेशन अपने ऊपर मत डालिए, ना ही अपने आप को किसी बाउंड्री में बांधिए। आपको जो करना है आप वो कीजिए, सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की, है ना। तीसरा क्या है कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि प्रॉब्लम्स हम पर हावी हो जाती हैं। हमको हर वक्त प्रॉब्लम्स 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 ही दिखने लग जाती है। हमको हर काम में प्रॉब्लम दिखने लग जाती है। और क्या होता है ना कि हम धीरे धीरे खुद को ही गिल्टी महसूस करवाने लग जाते हैं कि हमारी वजह से ही ये प्रॉब्लम हुई है। ऐसा नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से पहले उसका सॉल्यूशन भी होगा। इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाकर सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर लगाइए अपना ध्यान, है ना। इसमें क्या होगा कि हमको कई संभावनाएं मिल जाएंगी कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते, लेकिन जो बदल सकते हैं, जो आपके हाथ में है, उसको कीजिए। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दीजिए ताकि आपका ध्यान प्रॉब्लम से हटे और सॉल्यूशन की तरफ जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जी हाँ, जब मन शांत रहता है ना तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे बढ़ पाते हैं और हमको सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स के। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मन को शांत रखना है और चुप रहना है। जी हाँ, कई बार हमारी खामोशी वो जवाब दे जाती है जो हमारा बोलना, हमारे शब्द नहीं दे पाते।
लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बोलकर ही उनको जवाब दें, आप चुप रहकर भी उनको जवाब दे सकते हैं। हमारी खामोशी हमारी आवाज़ से ज़्यादा आवाज़ करती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, है ना। वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, लेकिन आप क्या करिए कि आप अपने काम से काम रखिए। आपको दूसरों की बातों को इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना है और आपको सिर्फ वही करना है जो आप करना चाहते हैं। आप उनको अपने काम से जवाब दीजिए, ना कि अपने शब्दों से जवाब दीजिए, है ना। तो अब आपको लास्ट में क्या करना है, चौथी बात तो मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी बात सही समय पर सही जगह पर स्ट्रांगली तरीके से रखनी होगी। कई बार क्या होता है कि हम अपनी ही बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या ये कहना चाहिए, क्या हमें ये करना चाहिए। तो जब हम अपनी ही बात को लेकर कंफ्यूज रहेंगे तो हम दूसरों को कैसे अपनी बात का विश्वास दिला पाएंगे। इसलिए अपनी सही बात को कई बार हम खुद ही गलत कर देते हैं, क्योंकि हम सही बात सही समय पर नहीं कहते। तो आप समय का वेट कीजिए, जब सही समय आए तो अपनी बात को स्ट्रांगली तरीके से रखिए, ताकि कोई भी आपकी बात को गलत तरीके से पेश ना कर पाए, है ना। और दूसरों को जज मत करने दीजिए कि आप कैसे हैं। दूसरों की निगेटिव बातों को अपने दिमाग पर कभी भी हावी मत होने दीजिए। कभी भी आप दूसरों की बातों को इतना ज़्यादा मत सोचिए कि आपको लगने लग जाए कि हाँ मैं ही कल्प्रेट हूँ, मैं ही गिल्टी हूँ, क्योंकि दुनिया तो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन जब आप ही अपने आप को अगर गिल्टी समझने लग जाएंगे तो फिर कोई और की ज़रूरत ही नहीं है आपको कम आंकने में, ठीक है ना। तो अपने आप, हो सकती है कि आपसे भी कई गलतियां हों, और हम अगर इंसान हैं तो हमसे गलतियां भी होंगी, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना भी इंसान का ही काम है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखिए, उससे सबक लीजिए और आगे बढ़िए। और अपने आप को कभी भी निगेटिव कमेंट मत दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसी ही हूँ, मैं वैसी ही हूँ। दुनिया को कहने दीजिए, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है और कभी भी किसी पर भी और किसी और को भी अपने इमोशंस का फ़ायदा मत उठाने दीजिए। जब आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे ना, तो जो आपके इमोशंस हैं उनको आप अच्छे से डील कर पाएंगे और इमोशनली फूल होने से बच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और आप इनको फॉलो भी करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने में मेरी इन बातों ने कितनी मदद करी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।